Breaking news coming in. A Hindu priest, Mohan Das, was murdered in Rajasthan's Russell village. The situation is tensed in that village after the news of his murder broke out. Now, according to reports, the priest was tied before he was murdered. And there are signs of struggle that were also allegedly found. A forensics team and a dog squad that have been called to the location as an investigation is underway. Meanwhile, anger mounting over the murder of this Hindu priest. We also have a reaction on it. Let's listen in. दिडवाना में जो हुआ है, संत की हत्या हुआ है, उसका मैं घोर निंदा करता हूं, खंडन करता हूं। राजस्थान में पूरा एक तरह की लॉलेसनेस, क्योटिक सिचुएशन डे बाय डे ज़्यादा हो रहा है। इट हैज़ बिकम नियर लॉलेस। कोई कानून का डर नहीं है, क्योंकि जो अपराधी है, ये अपराधी को लग रहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं तो भी तुष्टीकरण के कारण हमको संरक्षण मिलता है। इसके कारण हर दिन रेप्स हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं। और कल दिडवाना में एक संत की भी हत्या हुआ है। और इससे पहले भी पुजारी का आत्मदाह हुआ था और मंदिर डिमोलिश किए गए थे, दंगे हुए थे। केवल और केवल हिंदू कॉज के सपोर्ट के कारण कन्या का बर्बर हत्या हुआ था। ये सब देखते हुए राजस्थान एक लॉलेस, कोई कानून का चीज नहीं है, ऐसी स्थिति में जा रहा है। मैं इसका पूरा खंडन करता हूं। Amardeep is joining us live on the broadcast to give us more details. Amardeep, firstly to understand how far has the investigation reached and what do we know about the murder of this priest and how it was done, who is responsible for it. Also, the situation in the village remains tense because there is a lot of anger over what has happened. How are the people reacting? यहाँ पे अभी कुचामन की अगर मैं बात करूँ तो कुचामन जिले की ये खबर है, जहाँ पे मोहनदास महाराज की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। जिस जगह, जिस मंदिर में उनका शव मिला है, वो शव बहुत बुरी तरीके से बंधा हुआ था। यानी कि उससे पहले उनके साथ मारपीट हुई और वो जब पटाने लगे होंगे तो उसके बाद उनके साथ में वो चाकूबाजी हुई है। और उनके साथ में वो चाकूबाजी हुई है और जब चाकूबाजी उनके साथ में हुई तो उसके बाद पुलिस पहुंचती है, आसपास के ग्रामीण पहुंचते हैं और तमाम जब लोग पहुंचते हैं तो उसके बाद पुलिस टीमें बनाती है। लेकिन अभी हत्याओं का खुलासा हुआ नहीं है, किस तरीके से ये हत्या हुई है, किस कारण, इसका रीजन ऑफ कॉज क्या रहा, ये तमाम चीज़ें अभी पुलिस कह रही है कि पता नहीं लग पा रही इसके पीछे मकसद क्या रहा होगा। लेकिन पुलिस ने कुछ टीमें बनाई है और अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच दल बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि साधु की हत्या हुई है और साधु की हत्या से पहले जिस तरीके से बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अशोक गहलोत सरकार में सवालिया निशान बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिससे लगातार अशोक गहलोत सरकार कटघरे में खड़ी होती है। इससे पहले करौली में एक पुजारी की हत्या हुई थी, उसको जला करके मार दिया गया था। अब नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहले कुचामन था, लेकिन नया डिस्ट्रिक्ट बना है। नया डिस्ट्रिक्ट अभी अशोक गहलोत ने बनाया है और उसमें पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर बैठाए हैं। लेकिन अमूमन बड़ी घटना के तौर पर ये पहली घटना जिला बनने के बाद है, तो कह सकते हैं कि सवालिया निशान वापस से अशोक गहलोत सरकार के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगे हैं, क्योंकि मोहनदास महाराज पिछले 14 साल से उस मंदिर में रह करके सेवा पूजा कर रहे थे। और न सिर्फ सेवा पूजा कर रहे थे, उनकी जो प्रसिद्धि थी वो आसपास के गाँव में बहुत अच्छी थी, लोग उनका सम्मान करते थे। और 14 साल से जो व्यक्ति मंदिर में रह करके पूजा पाठ कर रहा था और सन्यासी का जीवन बिता रहा था, उससे भला किसी की दुश्मनी क्या रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से चाकू से गोद करके उसकी हत्या हुई है, ये बड़ा एक सवालिया निशान भी है। और उसके अलावा कल देर रात को जब हत्या हुई थी, सुबह जब लोग पहुंचे मंदिर में, तब ये सारी जानकारी ओपन हुई। उसके बाद लोग पहुंचना शुरू हुए, पुलिस को बुलाया गया, लेकिन अब तक हत्यारों का न तो पता है, ना कोई सुराग लग पाया है। पुलिस जो है वो कह रही है कि हम
डेथ ऑफ कॉज किस तरीके से, हत्या उनकी, मर्डर किस तरीके से हुआ, क्या कारण रहे, इसके पीछे की रंजिश निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई किसी भी तरीके का पिन पॉइंट पे पुलिस ने कहते हैं रीजन अभी डिक्लेयर नहीं किए कि क्या कारण रहे होंगे। फिलहाल लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। हिंदुवादी संगठनों का जो नाराज़गी है वो व्यक्त की है। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स ने इस हत्या पर सवालिया निशान अशोक गहलोत सरकार पर लगाया है। All right, Amardeep, for the moment, I want to thank you for getting us all these details. Of course, we'll keep coming back to you for more as the story develops further and the investigation moves.